rocket is fired vertically from the ground. It moves upward with a constant acceleration of 10 meter per second squared. After 30 seconds, the fuel is finished. After what time? From the instant of firing, the rocket will attain the maximum height. बच्चों सारा सिचुएशन आप देखिए ध्यान से. लेट्स से ये हमारा ग्राउंड है. यहाँ से हमने एक रॉकेट को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, एक रॉकेट को प्रोजेक्ट किया है. कह रहा है कि रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, इट मूव्स अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किया है. और कह रहा है कि ऑफकोर्स ऊपर गया है. एक ऐसा टाइम इंस्टेंट है जो कि है 30 सेकेंड. तो लेट्स से t इक्वल्स टू 0 पे आपने प्रोजेक्ट किया, t इक्वल्स टू 30 सेकेंड पे कह रहा है कि इसका फ्यूल जो है वो फिनिश हो जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रॉकेट का वेलोसिटी होगा. क्या हम उस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल. वो जो वेलोसिटी होगा आफ्टर 30 सेकेंड वेलोसिटी v इज़ u प्लस at. u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कुछ नहीं गिवन है. a क्या है हमारा 10 और t क्या है, t है 30. दैट मीन्स जो v की वैल्यू है बच्चों वो है 300 मीटर पर सेकेंड. 300 मीटर पर सेकेंड जो है 30 सेकेंड में उसका वेलोसिटी हो गया. तो ये वेलोसिटी आपका 300 मीटर पर सेकेंड है. अब यहाँ से फ्यूल क्या हो गया है, फ्यूल तो कह रहा है कि यहाँ पे एंड हो चुका है. ठीक है, अब यहाँ से ये जो है यहाँ से चलते लेट्स से मैक्सिमम हाइट यहाँ पे पहुँचा है. लेट्स से यहाँ से चलते फ्यूल ख़त्म होने के बाद भी जो है एक्सेलरेट करके ये कहाँ पे पहुँचा है, मैक्सिमम हाइट लेट्स से यहाँ पहुँचा है. तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा, क्या वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा बच्चों? तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में लेट्स से टाइम जो लगा है t टाइम लगा है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 300 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, v इज इक्वल्स टू u प्लस at. ठीक है, तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, 0 एट मैक्सिमम हाइट. एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, v की वैल्यू तो 0 हो जाएगी. तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0. तो 0 इज इक्वल्स टू u. इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो आप कहोगे कि 300 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो 30 सेकेंड जाने के बाद जो वेलोसिटी था उसमें आ गया था 300. तो ये इनिशियल वेलोसिटी है. प्लस का एक्सेलरेशन बच्चों कितना लेंगे, g लेंगे. g कितना है, 10 है. ठीक है, और किधर के डायरेक्शन में है, नीचे में. तो g हो जाएगा -10 इंटू टाइम t टाइम ले रहा है मैक्सिमम हाइट तक जाने में. बच्चों सॉल्व करेंगे तो -10t को इधर ले आएंगे तो +10t विच इज इक्वल्स टू 300. तो t आ जाएगा अपना 300/10 दैट इज 30 सेकेंड. दैट मीन्स ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ आपने फायर किया था इस पॉइंट से t इक्वल्स टू 0 से, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे. तो t इक्वल्स टू 0 से मैक्सिमम हाइट, इसको मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम हाइट. t इक्वल्स टू 0 से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगा है वो 30 सेकेंड तो लगा है यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक में 30 सेकेंड लगा है. तो 30 + 30 कितना सेकेंड लगा है बच्चों, 60 सेकेंड लगा है. क्या पूछा गया है प्रॉब्लम में कि आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द रॉकेट विल अटेन मैक्सिमम हाइट. तो आप कहोगे 60 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है. इंस्टेंट ऑफ फायरिंग जब किए थे तब t 0 था. मैक्सिमम हाइट पे 30 + 30 विल बी 60 सेकेंड. कितना सेकेंड हो गया बच्चों, 60 सेकेंड. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी 30 + 30 सेकेंड विच इज़ 60 सेकेंड. तो 60 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आई होप बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट आपको, हर एक पॉइंट अच्छे समझ में आया है. ठीक है.